Hello students, welcome to my live class. I am रोशन कुमार from Integrated Mathematics Classes. तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर NCERT एक्सरसाइज 3.4 लास्ट पार्ट क्वेश्चन सोल्यूशन, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट वे हम लोग का क्वेश्चन होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन पर, जो बेस्ड है यहाँ पर 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ध्यान देंगे, बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में फॉर जेईई लेवल एंड एनडीए एयरफोर्स। क्वेश्चन है आपके पास डियर स्टूडेंट्स 15 नंबर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जिसमें 3 ऑर्डर की क्वेश्चंस बेस्ड है, जिसका हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस होगा एकदम सेम, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो चाहे वो 3 ऑर्डर का। ठीक है, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को ए मान लें, ए इक्वल टू 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, देन ए इक्वल टू क्या करिए यहाँ पर आइए, एंड देन इसके बाद आप क्या करिए, बाएं तरफ वाले ए की जगह पर दिए गए मैट्रिक्स को रख लीजिए, आई की जगह पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में ए। अब क्या करना है यहाँ पर, इस वाले मैट्रिक्स पे ऑपरेशन अप्लाई करना है यहाँ पर, ताकि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए मेरा पहला ऑपरेशन स्टार्ट होता है, R1 की जगह पर R3 को रिप्लेस कर दिया जाए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, यह हम लोग का R1 का एलिमेंट है जो बन गया R3 का 2 - 3 3, और जो R3 का जो एलिमेंट है, R3 का जो एलिमेंट है 3 - 2 2, यहाँ पर हमने इस पे कर दिया। अगेन यहाँ पर हम लोग का बना 2 2 3, सेम एज इक्वल टू यहाँ पर 0 0 1 है, इसे हमने कर दिया 0 0 1, एंड यहाँ पर हो गया 1 0 0, इसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया और इस तरह 0 1 0 इनटू में a। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, ध्यान से एक बार फिर से R3 के एलिमेंट को R1 का एलिमेंट बना दिया और R1 के एलिमेंट को R3 का एलिमेंट, क्योंकि ऑपरेशन ये अप्लाई किए हैं तो दोनों तरफ हमें अप्लाई करते चलना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट अगेन। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, R1 की जगह पर R2, क्यों, क्योंकि मेरा 2 ही टारगेट रहेगा पूरे मैट्रिक्स में, वैसे ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर जो या तो 1 दे या तो 0 दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर R1 की जगह पर ध्यान से R1 - R2 किया, 3 में से 2 जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा 1। तो ऐसा हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हमने क्या किया, 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1 -2 -2 -4, एंड 2 में से 3 जा रहा है -1। ठीक है, बाकी सेम एज 2 2 3 अगेन 2 - 3 3 इक्वल टू, यहां से बोलेंगे 0 में से 0 जा रहा है, हो गया 0 0 में से 1 जाएगा -1 1 में से 0 जाएगा 1, अगेन 0 1 0 अगेन हो जाएगा 1 0 0 इनटू में a। बने रहे रोशन सर के साथ अगेन कॉन्सेंट्रेट। तो ये था हम लोग का मैट्रिक्स, हमने R1 - R2 किया। अब नेक्स्ट स्टेज है, ध्यान देंगे यहाँ पर यह 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 की जगह पर हमको 0 चाहिए, यह 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 की जगह पर 0 चाहिए। तो पहला स्टेप एक स्टेप में हम बता रहे हैं, दम तोड़ तोड़ कर आगे बतलाएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट टेक्निक्स। यहाँ पर हम लोग का जो स्टेप होगा R2 - 2R1। ठीक है, R2 - 2R1 यानी कि R2 - 2R1, ये R1 में 2 से गुणा करिए ध्यान से यहाँ पर। अब यहाँ पर बतलाते हैं 2 इंटू कितना यहाँ पर 1, 2 हो गया, 2 में से 2 को घटा दीजिए, हो जाएगा 0, R2 की जगह पे रखना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 कितना हो गया -8, 2 -+8 यानी कितना 10, अगेन 3 -+2 हो जाएगा यहाँ पर और बन जाएगा 5, एंड सिमिलर टू RHS साइड में चले जाए कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर RHS साइड में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमको करना है यहाँ पर R2 - 2R1। ठीक है, तो ध्यान से ये रहा आपका R2 का एलिमेंट और ये रहा हम लोग का R1 का एलिमेंट, इसमें 2 से गुणा करके घटाना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर R1 में R1 ये है आपका, इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 इंटू 0 0 0 में से 0 गया 0। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, -2 बनेगा, माइनस यानी 1 माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 3, अगेन 0 माइनस कितना यहाँ पर 1। ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे 0 माइनस कितना यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया -2। ठीक है, इनटू में कितना हो गया a। क्लियर है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट एलिमेंट्री ऑपरेशन है और इसी प्रोसेस से ही जाना होगा हमें, और कोई प्रोसेस नहीं है। जब हमें बाउंड कर देगा तब प्रारंभिक संक्रिया द्वारा अगर हम लोग जा रहे हैं तो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना होगा जिससे कि हम लोग का 1 0 0 1, अगेन हमने बताया था यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहा है, अब इसको टारगेट करेंगे और ये 1 दिखाई दे रहा है,
ये दोनों को कैसे करें कि यहाँ पर 0 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो R3 माइनस 2R1 करेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0, बाकी जो हो, ठीक है। एक एक करके टारगेट बनाइए अपना, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए। यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0। अगेन -3, यहाँ पर हम लोग का हो गया 4 इंटू 2 कितना हो गया -8। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे -3 में से -8 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 5, ठीक है। अगेन यहाँ पर बने रहे, यहाँ पर यह हो गया हम लोग का 2, 3 और इंटू में कितना है यहाँ पर 2, 3 माइनस 2 तो हो जाएगा 5। क्लियर एंड आउट। अब इस तरह से इधर भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, R3 को पकड़ना है, ये रहा हम लोग का R3 और R1 में हम लोग 2 से गुणा करके घटा रहे हैं तो 1 माइनस 0 अगेन 1 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करना है तो -2, 0 माइनस माइनस +2 एंड अगेन 0 और यहाँ 2 से गुणा करके घटाना है तो 0 -2 इंटू में a, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग घटा देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा जो बेनिफिट वाला होगा। तो मेरा अगला टारगेट है, समझ रहे हैं, ये R2 है और ये R3 है तो R2 माइनस R3। आप लोग को भी जो स्टेप आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जाए ले, उसके अनुसार हम बतलाएंगे यहाँ पर राइट और रॉन्ग, धीरे धीरे आपको सिखा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस कितने यहाँ पर R3, यहाँ पर हो गया 1 -4 -1 अगेन 0, ध्यान से घटाना शुरू, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 जा रहा है 5 एंड 5 में से 5 गया 0, ठीक है। अगेन 0 5 5 इक्वल टू यहाँ पर हम लोग का बना है, यहाँ पर इधर भी घटाते चलना है, यहाँ पर 0 -1 1, R1 की जगह पे कोई चेंजिंग नहीं है, रख दें। 0 में से 1 जा रहा है -1, 3 में से 2 जा रहा है 1 एंड -2 + 2 0, ठीक है। बाकी सेम एज 1 2 -2 इंटू में a, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें एक कदम अपने मंजिल से दूर है, इसका मंजिल है 0 1 0, तो यहाँ पर हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे और इसके मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग का टर्म बन रहा है 1 -4 -1, ठीक है। अगेन यहाँ पर 0 1 0 0 5 5, ठीक है। अगेन यहाँ पर हो जाएगा सेम एज 0 -1 1, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया गया -1/5 1/5 एंड 0 1 2 -2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर इसको 0 करना है, यहाँ पर तो 0 करने के लिए R1 प्लस यहाँ पर 4R2 कर दिया जाए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो बनेगा, ध्यान से 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मतलब 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर हम लोग 4 से गुणा करके यहाँ पर भेज देंगे तो -4 + 4 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 0 इंटू कितना यहाँ पर 4 0 -1 रह जाएगा, ठीक है। अगेन 0 -4/5 तो -4/5, 4 से गुणा करना है ना, 4/5 -1 करना है तो -1/5 हो जाएगा। यहाँ 0 इंटू 4 0 1 जोड़ दीजिए 1 एंड सिमिलरली अपने पास जो है R2 और R3 सेम एज -1/5 1/5 0 मैच कर लें, 1 2 -2 अगेन 1 2 -2, ठीक है। बने रहे रोशन सर के साथ इन द लाइव क्लास। यहाँ से अब हम लोग बोलेंगे एक मंजिल दूर है 1 करने में, यहाँ पर R3 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से डिवाइड करने के बाद 1 0 -1 0 1 0 0 1 1 एंड सिमिलरली बस इसमें 5 से डिवाइड लगा देना R3 में। तो यहाँ पर हम लोग का जो टर्म बना -4/5 -1/5 एंड 1 -1/5 1/5 एंड 0 1/5 2/5, ये नया चीज है -2/5 जो ऑपरेशन है अभी नया, ठीक है। इंटू में कितना यहाँ पर a। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वाले चीज को यहाँ पर 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 0 करना है तो आइए चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगेन, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इस स्टेप को कॉपी पर लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी सभी लोग, तब अगला स्टेप थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि यहाँ से पेज डिफरेंट हो रहा है। जल्दी समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्टेज में। अब समझने के लिए कॉन्सेंट्रेट रहिए। यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, एक्टिव रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए रोशन सर के साथ। यहाँ पर हमने किया R3 माइनस कितना यहाँ पर R2, तो मेरे पास हमने बताया था यहाँ पर हमको 0 करना था, तो यहाँ पर R3 माइनस R2 किया तो यहाँ पर 1 0 -1 0 1 0, बाकी यहाँ पर हो गया 0, ठीक है।
अब इसी तरह से इसको घटाकर हम लोग R3 माइनस R2 बैक साइड से घटाकर देख लीजिएगा, ये हम लोग का मैट्रिक्स मिलेगा और इस तरह से हम लोग का इंटू में A। अब आगे का स्टेप हम बतला रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है। R3 माइनस R2 जो पहले का R3 में से होगा उसमें से R2 को घटा दीजिएगा तो ये मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। चलते हम लोग आगे। अब देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको जीरो करना है, तो इसके लिए हम लोग R1 और R3 को जोड़ दिए। किसको जोड़े हैं? R1 और R3 को। तो R1 और R3 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 0 और मेरा टारगेट कंप्लीट होता हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगेन ये दोनों को जोड़ दिया जाए, यहाँ पर -4/5 है और ये 2/5 जोड़ेंगे तो -2/5, ठीक है। -1/5 एंड 1/5 0 एंड 1 -2/5 1 -2/5 बन जाएगा 3/5। क्लियर है? बाकी -1/5 1/5 0 कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्लियर है? और इस तरह से आपका बन गया I = B × A, ठीक है। तो इस स्टेज में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, A इनवर्स = ये मैट्रिक्स -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं यहाँ पर, आपको शॉर्ट ट्रिक जानना है यहाँ पर, तो शॉर्ट ट्रिक आपका हम बतला रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक बार फिर से बैक में हम लोग चलेंगे। कॉन्सेंट्रेट जैसे हमने बताया यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हमने बताया यहाँ पर R2 - 2R1 और R3 - 2R1 है, ये है। तो इस स्टेप को हम एक बार में एक ही मतलब एक मैट्रिक्स में 2 ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोग का 3 ऑर्डर का होगा तो 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, 2 ऑर्डर का होगा तो 1। जितने ऑर्डर का होगा उससे एक कम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक बार में, यानी कि एक बार में हम लोग 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 स्टेप बन ये घट कर एक स्टेप हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन यह बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि R1 ये इतना कर लिया, अब यहाँ से हमें ये दोनों स्टेप को हटाकर ये लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? उसमें ऑपरेशन होगा R2 - 2R1 और R3 - 2R1, तो हमें ये दिखने लगेगा, ये स्टेप सीधे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग का शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा बहुत कम समय में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी फिलहाल हमें समझाना था, इसलिए मैंने इसे स्टेप वाइज आपको धीरे धीरे इतना लंबा बताया, ठीक है। एक्टिव रहे रोशन सर के साथ इन द लाइव क्लास। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपने आगे के कॉन्सेप्ट में। ध्यान से एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया जाएगा यहाँ पर, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है 3 ऑर्डर के लिए, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप लोग का गुरुवार को टेस्ट है, बुधवार को एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोग को बतलाया जाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से सीखने का मौका, कॉन्सेंट्रेट, बी अलर्ट। सबसे पहले A = क्या कर ले यहाँ पर 1 3 -2 है, फिर क्या बोलेंगे -3 0 -5 एंड 2 5 0, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, A = आइए आराम से बोलाइए। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। इसके बाद आपको करना है 1 3 -2, जो आपका A की जगह पर दिया उसे रख ले, -3 0 -5 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × A। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसके लिए हमने अप्लाई किया यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट R2 + 3R1। ये रहा आपका R2 और 3R1 कर दिया है ताकि यहाँ पर 0 हो जाए, क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए 0, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़कर रख दीजिए। क्या बना यहाँ पर 0 हो गया, देख लीजिए यहाँ पर 0, 3 × 3 यहाँ पर बन गया 9 एंड यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 × 3 6 2 × 3 6 -6 और -5 -11। तो एक स्टेप हम लोग का यहाँ पर बना 1 पहले से सेटिंग में, इसलिए इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग 0 करने के मन में यहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगला स्टेज क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट। तो R3 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 2R1, 2 है यहाँ पर 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया गया, 2 में से 2 गया 0, यह हो गया 6, 5 में से 6 जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 होगा। यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा, -4 और घटाना भी है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इस स्थिति में हम लोग का हो जाएगा 0 + 4 यानी 4, ठीक है। बाकी सभी स्टेज को, इस राइट साइड को भी हमें देखते चलना है यहाँ पर। तो राइट साइड में अब हम लोग का क्या है R3 - 2R1। तो ध्यान से R3 ये रहा आपका R3, ये है R3 - 2R1, ये रहा 2R1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, बाकी सेम है 0 0 है तो 0 1 इंटू में A। कोई दिक्कत? आराम से इस ऑपरेशन को आप
अरेंज कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जा रहा है यहाँ पर फुल एक्टिव फॉर्म में, उतना एक्सपर्ट बनना है आप लोगों को, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग का ऑपरेशन होगा R2 प्लस 8R3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को चाहिए 1 और इसमें अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दिया जाए तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। वो 1 बना देगा और वो हमको चाहिए, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग का क्या बात हुआ, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर R2 प्लस 8R3। तो आइए ध्यान देंगे 1 3 R2 की जगह पे 1 3 माइनस 2 सेम एस यहाँ पर 0 0 में 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं तो 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 8 से यानी कितना हो गया 32 में से 11 चला गया 21, बाकी सेम है 0 माइनस 1 4। अगेन आइए चलते हैं यहाँ पर R2 प्लस 8R3 है, R2 प्लस 8R3 16, 3 में से 16 गया माइनस 13। अगेन 1 इंटू 0 यहाँ पर हो गया 1। अगेन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 0 इंटू में कितना यहाँ पर 8 हो गया तो 0 प्लस 8 हो गया। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे माइनस 2 0 1 इंटू में ए। क्लियर एंड आउट, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर बने रहेंगे रोशन सर के साथ। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग का टारगेट क्या है कि यहाँ पर हम लोग का 0 हो जाए। तो 0 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसको R1, मतलब इसको एक चीज और कर लिया जाए R1 माइनस 3R2, ठीक है। इसको भी हम लोग 0 कर सकते हैं पहले, या इसको भी कर सकते थे। R1 माइनस 3R2 कर दिया जाए तो R1 माइनस 3R2 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 माइनस 3R2 करने वाले हैं। तो 0 इंटू 3 1 ही रह जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो 0 हो गया। 3 से यहाँ पर हो गया 63 और 2 माइनस 65, घटाना भी है तो माइनस 65 बन गया। और इस तरह से हम लोग का हो गया 0 1 21 0 माइनस 1 4। बाकी अब इधर से देखना है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे यहाँ पर यह हो गया 39 और माइनस माइनस प्लस 40। यहाँ पर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें R2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए और 0 में से घटा रहे हैं तो माइनस ऑफ 3 से 8 में मल्टीप्लाई किए तो 24 और घटाना भी है तो माइनस ऑफ 24, ठीक है। बाकी सेम एस पुट कर दें इनटू में ए। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग को चाहिए क्या, ध्यान से जो चाहिए आपको, कॉन्सेंट्रेट। अब हमने क्या किया, R3 प्लस R2 किया ताकि यहाँ पर हम लोग का 0 हो जाए। ये स्टेप हम लोग को देखना था। यहाँ पर हम लोग का हो गया 1 0 माइनस 65 0 1 21 0 0 25, ठीक है। ये स्टेप आप लोग एक बार फिर से लिखकर अप्लाई करके देख लेंगे, इतना आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो मैं हूँ आपके साथ। चलिए अब इसके बाद का अब हम लोग स्टेप फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को चाहिए 1 चाहिए तो यहाँ पर 1/25 से डिवाइड कर दिया R3 में और रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर हो गया 0 0 1, ठीक है। इधर हो जाएगा माइनस 15 में 25 से तो माइनस 3/5 माइनस 1/25 एंड 9/25 इंटू में ए। क्लियर है? अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर 0, यहाँ पर भी चाहिए 0। तो बस एक बार 21 एक बार 65 एक ही बार में आप अप्लाई कर सकते हैं ये दोनों स्टेप और आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R1 प्लस 65 R3 65 से करेंगे ताकि यहाँ पर 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग का देख लीजिए 0 में 65 0 यानी 1 बच जाएगा। 0 में 65 और 0 जोड़ना है तो 0 रह जाएगा। 65 प्लस में माइनस में 0 एंड इसी तरह से यहाँ पर 65 कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ से जैसे ही 65 अगर हम लोग रखते हैं और कहाँ रखना है, यहाँ पर R1 प्लस 65 R3 करके R1 की जगह पर, ध्यान से R1 प्लस 65 R3 करके कहाँ रखना है, यहाँ पर R1 की जगह पर, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर इस तरह से हम लोग का जो टर्म बन रहा है क्या हो रहा है। 65 R3 करिए, 65 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 65 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो 65 अगर हो गया तो 13 इंटू 3 माइनस 39 मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का माइनस 39 और 40 घट गया, कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 65 करेंगे यहाँ पर तो 65 यानी कि घट कर कितना हो जाएगा, 65 में 25 से डिवाइड करिए, 65 और 25 में डिवाइड 13/5, ठीक है। और 13/5 को अब जोड़ दीजिए -3 में, ठीक है। तो आपका बन जाएगा -2/5,
ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 बाई कितना यहाँ पर 25 है, इंटू में 65 करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 9 इंटू 13/5, ठीक है। 9 इंटू 13/5 में -24 को जोड़िएगा, ठीक है। किसको जोड़िएगा? -24 को, तो आपको दिखाई देगा -3/5, ठीक है। और इस तरह से अब हम लोग आएंगे यहाँ पर अगले स्टेप में। यहाँ पर 21 है, कॉन्सेंट्रेट अगेन, 21 है यहाँ पर, तो ये 21 को क्या किया जाए जिससे कि 21 बन जाए 0। तो बस कुछ नहीं, आपका लास्ट स्टेज जा रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया R2 माइनस 21 R, जल्दी बोलिए, R3, राइट है, डरिए मत। R2 माइनस 21 R3 कर दीजिए और स्टेप अपना ले लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यह 0 रह जाएगा, यह 1 रह जाएगा और यह 21 में 21 गया 0। एंड सिमिलर यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से इसमें 21 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और इसमें जाकर घटा दिए, ठीक है। R2 माइनस 21 R3, तो ध्यान से 1 माइनस 2/5 सेम एस, यहाँ पर हम लोग R3 भी सेम। अब इसमें क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से इसमें हम लोग 21 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लीजिए, एक दिखला देते, 13×5 = 65 होगा ना। 65 में से जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 21 यानी कि 63 में से हम लोग का 23 जाएगा, 63 में से हम लोग का 65 जाएगा, तो -2/5, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस हम लोग कहेंगे 13/25 माइनस 21/25, तो 4/5, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर हम लोग का हो गया 8 माइनस 9 इंटू 25 इंटू 21, घटा दिया जाए तो यह हम लोग का जो टर्म बनेगा वो हम लोग का बन जाएगा 9 बाई कितने यहाँ पर, सॉरी 11 बाई कितने यहाँ पर 25 इंटू में a। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का I इक्वल टू बी इंटू ए के फॉर्म में हो गया, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स हो जाता है। जब I इक्वल टू बी ए हो जाता है तो इस स्थिति में A इनवर्स इक्वल टू यह मैट्रिक्स जो A के बगल में होता है उसे हम लोग बोल देते हैं। क्लियर एंड आउट, कोई दिक्कत? एकदम आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क पे जा रहा है, बी अलर्ट, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। सिमिलरली हमने जो बोला है यहाँ पर कि 2 स्टेप को आप एक ही में कर लीजिएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, हम समझाने के रेस्पेक्ट में एक एक को अलग अलग करके बतलाए हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आप 2 स्टेप को एक साथ कर सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है 17 प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बने रहे रोशन सर के साथ। इस तरह से आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है जो आप लोग के थ्रू जाएगा, सभी लोग एक्टिव हो जाएं और ऑप्शन में क्लिक करने के लिए तैयार रहेंगे इन द लाइव क्लास ऑफ रोशन सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड है इस पर, जो हम डिफिनेशन दे चुके हैं उसी पर। हिंदी मीडियम के लिए है, कराए अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल एवं यदि। चलिए जल्दी से आप लोग सोचिए, इंग्लिश मीडियम वाले, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। जल्दी फटाफट एक्टिव। बीवीआई क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, 1 मिनट आपको देते हैं, जल्दी से सोचकर टाइप कर दीजिए जितने लोग टाइप कर सकते हैं। ऐसे आपका फ्राइडे थर्सडे को आप लोग का टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वन ऑफ द बेस्ट वे, और इस लिंक पर उसको पूरा उजागर कर दिया जाएगा, इसलिए फुल एक्टिव। चलिए कुछ लोगों का आंसर सेटिस्फाई होता हुआ नजर आ रहा है, आइए आप लोग भी मिला लीजिए, सभी लोग फुल एक्टिव। हमने बताया था डिफिनेशन है ये, तो ए और बी अगर इनवर्स होता है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, दैट्स व्हाट डी आंसर। आंसर ओपन, बीवीआई क्वेश्चन, आंसर इज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, दैट्स व्हाट डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपका पूरा मैट्रिक्स पार्ट कंप्लीट हुआ। कल आप लोगों का नेक्स्ट एक्स्ट्रा पार्ट स्टार्ट होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, जो हम लोगों ने स्टडी नहीं किया, तो कल का क्लास होगा हम लोग का एक्स्ट्रा पार्ट। क्लियर एंड आउट, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने लास्ट स्टेज की ओर। इस तरह से आपको अच्छा लगा तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट अगेन कमिंग सून, ठीक है। दैट्स ऑल। और एक रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चंस के लिए
कि आप जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितना ज़्यादा खुद का थिंकिंग पावर लाएंगे यहाँ पर आई के रिस्पेक्ट में, उतना आपका बेस्ट होगा। जाते जाते ये आपको बोलना था। और इसमें कोई फार्मूला हम लोग का नहीं काम करेगा, बस एक फार्मूला काम करेगा, 1 और 0 के पीछे भागिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यह फिगर ध्यान रखना है। 2 ऑर्डर में 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर में 3 ऑर्डर का। दैट्स ऑल। थैंक यू विजिटिंग माय लाइव क्लास। दैट्स ऑल। बाय बाय, सी यू अगेन।